मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे, बेटी कहती है माँ, जिस घर में मैं पैदा हुई, जहाँ मैं खेली कूदी जवान हुई, शादी से पहले तो वो घर मेरा, ये सामान मेरा, ये गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा माँ, मगर शादी के बाद अपना तो है, मगर क्यों पराया लगने लगता है माँ, जो हक मेरा शादी से पहले था, शादी के बाद क्यों नहीं माँ, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा दूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे, एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला
बाबुल राजा ने आज तक मुझे मना नहीं किया। जिस चीज पर बेटी हाथ रखती है बाबुल राजा कहते हैं ले जा बेटी। और जिसने अपने दिल का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा दान दे दिया हो, ये छोटा मोटा दहेज क्या मायना रखता है। बेटी क्या कहती है आगे, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, प्यारे इतना दिया है मुझको, प्यारे इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, ये कैसी विदाई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। हर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अच्छा घर, सुंदर सा वर ढूंढते हैं। ऐसे कोई माँ बाप नहीं जो अपनी बेटी को सुखी ना देखना चाहे। बेटियां कहती है माँ, एक क्षण में, एक पल में तुमने सारी ममता कैसे पराई कर दी, भूल गई वो ममता, और मुझे तुमने कैसा पराया बना दिया। माँ, बेटे अगर तेरे साथ हो तो उन्हें तू जुदा नहीं करती, और बेटी तेरी एक हो तो उसे क्यों जुदा करती है। माँ क्यों? अच्छा घर सुंदर वर देखा माँ ने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ, बेटियां क्यों
कैसेट्स, VCDs और DVDs सिर्फ चंदा कैसेट्स पर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो जीवन जो तुझागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम तीन बार आचमन करेंगे। सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब। दया करो प्रभु, एक बने सब। सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणं, सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्।
जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, बारेली 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 है, बारेली 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 है, तारण घर में दिया हम बारेली है, तारण घर में दिया हम बारेली है, तारण घर में दिया हम बारेली है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, जगदम्बा घर में दिया बारेली है, चंपा चमेली के हार बनाली 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 है, मैया के गले हम पहनाएले मैया के गले में पहनाएली है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेले है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, तारण घर में दिया हम बारेली है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, ओ बारेले 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 है, बारेली 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 है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेले है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, तारण घर में दिया हम बारेली है, मैया के भोग हम लगाएले मैया के भोग हम लगाएली है, जगदम्बा घर में दिया हम जलाए गए हैं, जगदारण घर में दिया हम बारेले है, जगदारण घर में दिया हम बारेली है, बारेले 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 है, बारेली 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 है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेले है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, जगदारण घर में दिया हम बारेले है, जगदारण घर में दिया हम बारेले है, कंचन थाल का पुरख बात 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 है, मैया के आरती उतारियल, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली है, जगदम्बा घर में दिया हम बारेली
भैया बाजा मास्टर प्रधान पुजारी जी। अरुघट समभव मुनि विज्ञानी अरुघट समभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बज बखानी व्यास आदि कवि बज बखानी काक घुसुंडी गरुड़ की भारत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की भारत श्री शांतिरंतर प्रभु शांति पृथ्वी शांति राम शांति रोभरय शांति। और मन संचालक आदरणीय पूजनीय पुजारी श्री बद्री माता जी माल्यार्पण जोरदार ताली लगाएं। बोले श्याम रामचंद्र की, श्याम रामचंद्र की। और आगे व्यापतमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं
मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणि विनायकौ जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
कवि कोकिलहू की, नाम हिते गज की गणिका की। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। राम नाम का उच्चारण नहीं होता था, इतने पापाचारी इतने दुराचारी थे, राम का नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा था। जीवन बिगड़ चुका था, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिलहू की। लेकिन एक संत का दर्शन हुआ, सच्चा संत का आशीर्वाद मिला। जिस प्रकार हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला, उसी प्रकार वाल्मीकि जी को भी एक संत का दर्शन हुआ। वह संत कौन थे? नारद बाबा। नारद बाबा पूरे ग्रंथों को आप देख लेंगे, हर ग्रंथ में श्राप, आशीर्वाद और बीच में हमारे नारद बाबा। श्राप है और आशीर्वाद है, बीच में हमारे नारद बाबा हैं। जब बिगड़ गई थी कवि कोकिल की, जब अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और भरण पोषण करने के लिए लोगों को मारा करते थे, काटा करते थे, वध किया करते थे, और जब कोई व्यक्ति मर जाता था बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े खुश हो जाते थे। लो यह व्यक्ति मरा, यह मरा, इस प्रकार उच्चारण करते करते यह जिभिया बिगड़ गई और जिभिया ने राम नाम बोलना बंद कर दिया। यह जिभिया क्या है? यह जिभिया तो वह है कि यदि आप प्रेम से बोलोगे, आप किसी को प्रेम से दो शब्द बोल दें तो वह व्यक्ति अपना जान निकाल कर देने के लिए तैयार हो जाएगा। और यदि दो कड़वे शब्द बोल दिए तो यही जिभिया आपको जूता भी खिलाएगी। कोई कड़वा बोल, कोई अपशब्द बोल दिया तो मार भी यही जिभिया खिलाती है ना। रहीमन जी ने बड़ा सुंदर कहा है, रहीमन जिभिया बावरी कह गई सरग पता, अपने तो भीतर गई जूता खाए कपाल रामा, जूता खाए कपाल। अपने तो भीतर गई जूता खाए कपाल। यह जीव प्रेम से बोलेंगे तो रसगुल्ला खिलाएगा और कड़वा बोलेंगे तो जूता भी खिलाएगा। एक संत कहते हैं कि जिभिया तो वही भरी, जिभिया तो वही भरी जिन मुख निकसत राम, वरना काट के फेंक दो मुख में धनी न चाप। यह चमड़ा मुख में रखने से क्या फायदा जो राम नाम का उच्चारण नहीं करते, जो राम का नाम का सत्य का उच्चारण न करे, उस चमड़े को रखने से क्या फायदा? क्यों मुख के भीतर में एक चांद को रखना, इसे तो काट के फेंक देना चाहिए। जल जाए जिभवा पापनी राम के बिना, जल जाए है तो राम राम शब्द उच्चारण होने लगा और बिगड़ी सुधरी कवि कोकिलहू की। कवि कोकिल बन गए, रामायण की रचना कर डाली, प्रभु राम के चरित्र को लिख डाला, उनकी बिगड़ी सुधर गई।
राम बिहारी महाराज पते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिलहू की नाम ही थे गज की गणिका की। नाम के कारण ही गज को मुक्ति मिली। गज का उद्धार हुआ, ग्रह का उद्धार हुआ, गणिका का उद्धार हुआ। नाम ही थे गज की गणिका की अजामिल की चल गई चल चुकी। और नाम प्रताप बड़े कुछ समाज बजाई रही पति पांडु बधोगी। बड़े कुछ समाज में जब महारानी द्रौपदी को कौरवों के सभा में घिंच कर लाया गया, दुशासन ने चीरहरण करना प्रारंभ किया। सारे सभा में बड़े बड़े लोग विराजमान थे, बैठे हुए थे। महारानी द्रौपदी ने सबके पास हाथ जोड़ा, हमारी सिर की रक्षा कोई तो करो, हमारी लाज की रक्षा कोई तो करो, हमारी रक्षा कोई तो करो। लेकिन सबों ने अपने नजर को नीचे कर लिया, सबों ने अपने चेहरे को छुपा लिया, नजर को नीचे कर लिया। और फिर द्रौपदी महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया, हे प्रभु आप ही मेरा रक्षा कर सकते हो, मेरी लाज की रक्षा आपके हाथों में है। दोनों हाथ को उठा दिया महारानी द्रौपदी ने, अब मेरा संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हे प्रभु हमारी लाज की रक्षा अब आपके हाथों में है। और हमारे प्रभु के चलने से पहले आगे आगे पीताम्बरी चल रही थी। पीताम्बरी कह रही थी श्री कृष्ण कन्हैया से, हे कन्हैया कब जाओगे? जब द्रौपदी की लाज चली जाएगी तब तुम जाओगे, क्या करोगे जाकर? पीताम्बरी पहले चली, पीछे हमारे कन्हैया आ रहे हैं। और उस द्रौपदी की सभा में, बीच सभा में, कौरवों की सभा में हमारे कन्हैया ने इतना वस्त्र दिया, इतना वस्त्र दिया कि सारी कौरवों की सभा क्या कह रही थी कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी नारी के बीच में साड़ी है अथवा साड़ी के बीच में नारी है। सारी सभा ने देखा समाना प्रेम ते प्रकट होनी मैं जाना। हमारे भगवान तो सभी जगह है, भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो अनु अनु में है, भगवान तो कण कण में है, भगवान तो हर भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान हर जगह निवास करते हैं और सभी मिल करके वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति गाने लगते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। सुरनायक कहा, असुरों का नहीं, भगवान सबका है, असुरों का भी है, देवताओं का भी है, मनुष्यों का भी है। लेकिन देवता कितने चतुर हैं, आज क्या कहते हैं? जय जय सुरनायक। हे प्रभु, हे देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु, आप कहाँ हो? प्रकट हो जाओ। एक बार असुरों ने भगवान से कहा, भगवान कहा क्या? कहा कि हम नहीं होते तो आप नहीं होते। भगवान ने कहा ऐसा क्या? कहा हाँ बिल्कुल, यदि असुर नहीं होते तो आपको लोग
नींद नहीं आ रही है ना? यदि नींद नहीं आ रही हो तो एक बार जोरदार जयकारा लगा दे। बोले श्याम रामचंद्र जी महाराज की, महादेव की। जब भगवान का जहाँ जन्म होना हो, जहाँ भगवान की अवतार की कथा हो, वहाँ ऐसी सुस्ती नहीं चलने वाली है। हमारे भगवान अयोध्या में अवतार लेने वाले हैं। हमारी मृत्यु है, आगे जाती हूँ तो सरोवर में डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी। और पीछे हमारे महाराज दशरथ हैं, वहाँ हमें बाण मारेंगे तो मर जाऊंगी, क्या करूं? वह मनुष्य के आवाज में बोलती है महाराज दशरथ से, कहते हैं महाराज दशरथ, मैं मर जाऊं इसका मुझे चिंता नहीं है, मैं मर जाऊं इसका मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। आगे सरोवर में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन हे महाराज दशरथ, मैं आपके हाथों मरना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आप एक निर्वंशी राजा हैं। निर्वंशी राजा के हाथों में मरना नहीं चाहती। जो ही महाराज दशरथ ने सुना एक जानवर के मन में ऐसा विचार, निर्वंशी राजा के हाथों मरना नहीं चाहती, यह हिरणी का कथन है। एक जानवर ने कहा तो हमारे विषय में मनुष्य क्या सोचता होगा। उसी समय हाथों से धनुष्वान गिर गया। बड़ी ग्लानि हुई, मन में विचार करते हैं क्या किया जाए। अब क्या किया जाए? विचार आया कि जीवन में दुख है तो इसका उपाय, इसका निराकरण सिर्फ हमारे गुरुदेव कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। महाराज दशरथ ने हमें बताया है, हम मनुष्यों को बताया है, जीवन में कभी दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। घबरा कर कहीं सांसारिक जीव के पास नहीं रोना चाहिए। कहाँ रोना है? तो गुरुदेव के शरण में चले जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव सब कुछ निराकरण कर सकते हैं। महाराज ने मन में विचार किया कौन क्या करे, कौन सा उपाय करे। मन में विचार करते हैं गुरु के घर में जाना चाहिए और बिना समय गवाए गुरु गृह गया, वो तुरंत वहीं पाला, देर नहीं किया। गुरु गृह गया, वो तुरंत वहीं पाला। चरण लाग करी विनय विशाला, विनती करते हैं गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपके दया से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे जीवन में सब कुछ है, मैं चारों तरफ से सुखी हूँ। मेरे प्रजा हमें पुत्र के समान प्रेम करते हैं। हमारी रानियां हमारे नक्शे कदम पर चलती, हमारी बातों को मानती है। हमारा बहुत ही सुंदर अयोध्या धाम है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जीवन में कमी है। क्या? हमारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, हमारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, और गुरुदेव ने कह दिया कि धर हो धीर हो हाय सुतचारी, आपको एक नहीं, आपको चार चार पुत्र होंगे, और वो कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, वह त्रिभुवन में विदित होगा, भक्तों के हृदय में निवास करने वाला होगा, और अपने भक्तों का दुख को हरण करने वाला होगा। ऐसा पुत्र, ऐसा बलशाली पुत्र, ऐसा विश्वविख्यात पुत्र आपके यहाँ जन्म लेगा। करना क्या है? कहा कि हे महाराज दशरथ, आपको करना कुछ नहीं है, आप जाइए और यज्ञ की तैयारी कीजिए। आप जाकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी कीजिए, आपके घर में बालक जरूर जन्म लेंगे। और फिर गुरुदेव ने क्या किया? मैंने सुमित्रा और केकई दोनों को बराबर समझा है, तो प्रसादी मैं कैसे दूं? पहले यदि मैं सुमित्रा को देता हूँ तो केकई
और यदि मैं पहले केकई को दूं तो सुमित्रा के साथ अन्याय होगा। प्रसादी कैसे दें? दोनों को एक साथ नहीं दे सकता, क्योंकि बाएं हाथ से प्रसादी नहीं देना चाहिए। क्या किया जाए? एक युक्ति निकाली और क्या किया, बचे हुए खीर का 2 भाग किया। एक भाग मैया केकई को दिया, बचे हुए एक भाग को पुनः 2 भाग कर दिया और एक भाग मैया कौशल्या के हाथों में और दूसरी भाग मैया केकई के हाथों में दिया और कह दिया कि तुम दोनों बहन अब सुमित्रा का सम्मान करो। और दोनों बहनों ने मैया सुमित्रा के हाथों में प्रसादी दिया और ज्यों ही मैया कौशल्या और मैया केकई ने सुमित्रा को प्रसादी दिया, मैया ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमें दोनों बहनों से जो प्रसादी प्राप्त हुआ है तो हमें 2 पुत्र देना प्रभु, एक नहीं 2 पुत्र देना। क्यों? क्योंकि जो कौशल्या मैया ने हमें प्रसादी दिया उससे जो पुत्र मेरा जन्म लेगा मैं उनके चरणों की सेवा में लगा दूंगी, और जो केकई मैया ने प्रसाद दिया उससे जो पुत्र जन्म लेगा मैं उनके चरणों की सेवा में लगा दूंगी। धन्य है हमारा रघुकुल, धन्य है हमारा रघुकुल, जो पुत्र के जन्म से पहले उसका कर्म का बंटवारा कर देती है। आज की सौत होती तो क्या करती? आज का इस संसार का सौत होती तो क्या करती? भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु हमारा सौतन को बच्चा देना ही मत, उसको बेटा नहीं वो हमरे हो। और वो कहती, हे भगवान उस सौतन को, मेरे सौतन को बच्चा नहीं देना, मुझे ही 2 पुत्र दे देना। ऐसा मन में विचार करती, न उसका होता न इसका होता। लेकिन धन्य है रघुकुल, जहाँ पर पुत्र के जन्म लेने से पहले मैया उसका कर्म का निर्धारण कर देती है और फिर प्रसादी खा करके माताएं सगर्भा हो गई, प्रभु गर्भ में आ गए। लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते, लेकिन भगवान गर्भ में आए हैं। लोग कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं जन्म नहीं लेते, लेकिन भगवान ने जन्म भी लिया है। ये मैं नहीं कहती, रामचरितमानस कहती है, या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान ने जन्म लिया, भगवान प्रकट हुए और भगवान अवतार भी लिए। कैसे? मैया कौशल्या कहती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कहती है ना। और दशरथ महाराज कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और इधर विप्रधेनु सुर संतहिता लिंग मनुज अवतार। 3 बातें रामचरितमानस में आई है। भगवान जन्म भी लेते हैं, भगवान अवतार भी लेते हैं और भगवान प्रकट भी होते हैं। तीनों माताएं सगर्भा हो गई। आज भगवान श्री हरि नारायण कौशल्या माता के गर्भ में आ गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
खुश हो गए। उसी समय मैया केकई की दासी आई, उन्होंने सूचना दिया, महाराज बधाई हो, मैया केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। इतना ही में मैया सुमित्रा की दासी आई और कहा, महाराज बधाई हो, मैया सुमित्रा ने एक नहीं दो बालक को जन्म दिया है। और महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा बाजे वाले को बुलाओ, बधैया बजवाओ। और महाराज दशरथ के आंगन में बधाई बजती है, सारे लोग बधाई गाएंगे, सारे लोग भगवान का सोहर को गाएंगे। और जिसको भी नृत्य भी करना हो, नाचना भी हो, तो आज भगवान का अवतार हुआ, कोई रोक नहीं है।
जिनके मन में कम होता है। तालियां वो नहीं बजाते जिनके मन में कम होता है, और तालियां वो बजाते जिनके हाथों में कम होता है। सभी को हाथ ऊपर करके चल राजा खाना नहीं खाया आपने? अरे बुलंद स्वर में आवाज को गुंजायमान कर दीजिए पूरे क्षेत्र में। प्रिय समाज, जब लोग मुर्दा को लेकर के मजील में जाता है तो लोग क्या बोलता है? राम नाम सत्य है। क्यों नहीं बोलता है कि 2 तल्ला बिल्डिंग सत्य है? क्यों नहीं बोलता है कि 10 एकड़ जमीन सत्य है? क्यों नहीं बोलता है कि हमारे रिश्ते नाते वाले सत्य है? क्यों नहीं बोलता है कि हमारे घर परिवार वाले सत्य है? कुछ नहीं बोलता, बस एक चीज बोलता है, राम नाम सत्य है। क्योंकि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य था और राम नाम सत्य रहेगा। इसलिए सभी कोई बंधु, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं सभी कोई बोलता है राम नाम सत्य है, लेकिन एक नहीं बोलता है। कौन नहीं बोलता है? जो मुर्दा रहता है। तो सुन लीजिए, अगर बगल जोर से जयकार लगाइएगा तो समझेंगे जिंदा नहीं थे। समझ गए? इसलिए सभी को एक साथ प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक कंपटीशन करवाते हैं। आप लोग चुप रहेंगे, पुरुष वर्ग के लोग, माताओं को बोलने दीजिए। इनकी संख्या भी आपसे अधिक है और अपने सनातन धर्म को पग पग पे बचाने वाली है। देखते हैं कितना जोर से जयकार लगाती है। सभी को अपने अपने पार्टी को मजबूत कर ले। पुरुष वर्ग के लोग अभी चुप रहेंगे, माताओं को बोलने दीजिए। बोल जगतजननी मैया की। जब 2 माता जी का झगड़ा होगा तब देखो। आगे धीरे से जाए, अच्छा काम चलेगा, है ना? अब इन लोग को लगाना है जयकार। आप लोग चुप रहिए। अब देखते हैं ये लोग कितना जोर से जयकार देंगे। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। अब दोनों पार्टी एक हो जाइए, तब आना है। बोलो सियावर रामचंद्र की, महादेव की, पुरुष भगवान की, भगवान की, हिंदुस्तान की। संगति के हरे कोटि अपराध
कि कुछ मत करे भक्त लोग, बस भगवान की कहीं कथा हो, राम जी की कहीं कथा हो, उस जगह पर संगति करके भगवान की कथा का श्रवण कर ले, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। परम आदरणीय संत समाज बड़े अच्छे ढंग से आप सब यज्ञ के समीप तक तो पहुंचे हुए हैं। ये 4 दिन की जिंदगी में कभी मौका नहीं मिल पाता है। गंगा जटा बिच गंगा गले रुद्र की माल, एक तू ही धनवान बाबा आगे सब धनवान, एक तू ही धनवान बाबा सती हो और तुम प्राण की आहुति देने जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। माता रुक जाओ। मैया ने कहा कि तुम बात को नहीं समझोगे नारद। उन्होंने कहा कि समझेंगे क्यों नहीं, हम जानते हैं कि आप दोनों में पटरी उखड़ गई है पति और पत्नी में, तो इसको बैठाने का काम हम करेंगे, आप निश्चित रूप से चलिए। नारद जी लेकर के आए और आकर के भोलेनाथ के निकट किए, कहे ओम नमः शिवाय, खूब करने लगे। भोलेनाथ की आंखें खुली और खुलने के बाद नारद जी पूरे प्रसंग को बताए कि प्रभु एक प्रश्न आपसे करें। भोलेनाथ ने कहा कि हम जानते हैं कि मेरा नारद जोगी है, हमको भोगी बनने के लिए नहीं कहेगा, मुझे गलत रास्तों पर नहीं जाने देगा, इसलिए बोलो नारद। नारद जी बड़े प्रेम से विनती की। उन्होंने कहा धन्य हो बुढ़वा सरकार, आपने हमारे मुंह की बात को छीन लिया, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से काम बनाएंगे। और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने प्रभु का भजन किया कि भोलेनाथ मान जाए। हो गांजा भांग छोड़ा जीवन सवारला,
सभी विमान को लेकर के देवता और देवियां जा रही हंसते हुए और उधर से पास कर रही हैं। माता सती ने पूछा कि नारद ये सब कौन है, किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, पत्नी को तो ले आए। पत्नी को लाने के बाद अब बंधुओं जब 2, 4, 5, 10 दिन बीत गए तो कोई आता था और डॉक्टर साहब की पत्नी को पूछता था कि ये बताओ डॉक्टर साहब तुम्हारे कौन हैं? तो वो कह देती थी वो हमारे हस्बैंड हैं, हम उनकी वो कहती थी कि वो हमारे पति देवता हैं और हम उनकी पत्नी हैं। डॉक्टर साहब को बड़ा खराब लगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे मॉडर्न युग है, आज के युग में, आधुनिक युग में इस तरह बोल रही है, यदि कोई सुन लेगा तो तुरंत बोल देगा क्या कि लगता है पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए इस तरह बोल रही है, हम तो पकड़ा जाएंगे। डॉक्टर साहब को बड़ा खराब लगा। समय बीता। एक दिन डॉक्टर साहब रात के समय में अपनी पत्नी को समझाए, सुनो यदि कोई पूछे ना तो बता देना कि हमारे बारे में पूछे तो कह देना वो हमारे हस्बैंड है, हम उनकी वाइफ हैं। तो ठीक है। अब दिन रात रटने लगी हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। अब घर में पोछा भी लगा रही तो कर रही हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। झाड़ू लगा रही तो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ करते जा रही। 2, 4, 5 दिन 10 दिन बीत गए। बीतने के बाद एक दिन डॉक्टर साहब के कॉल में गए हुए थे, तब तक उधर से 5 आदमी आए। 5 आदमी में से एक व्यक्ति था जो बड़ा कड़क मिजाज का था, बड़ा जोर से बोलता था। वो आदमी आया, वो घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब तुम्हारे कौन लगते हैं, तुम डॉक्टर साहब की कौन हो? बेचारी गई भूला। जब भूल गई तो माथा फटने लगी, क्या कहे थे। फिर उसने पूछा हम तुमसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कौन लगते, तुम उनकी कौन हो? फिर गड़बड़ाने लगी। फिर उसने पूछा कि आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए डॉक्टर साहब तुम्हारे कौन है और तुम डॉक्टर साहब की कौन हो? तुरंत बोल दी वो हमारे हैंड पंप है, हम उनकी पाइप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए अपने जिंदगी में वैसी बात नहीं आनी चाहिए। और परमात्मा के प्रति देखिए, नारी चरित्र जगत का निर्माण करती है, जगत को अच्छा बनाती है। इसलिए नारी के चरित्र अच्छे होने चाहिए, जिसमें अपने घर के काम काज से लेकर के सारी व्यवस्था को संभालने की क्षमता हो। अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। निकला और वीरभद्र आकर के प्रजापति दक्ष के सभा में जब देखा कि पूरा हाहाकार मचा हुआ है, उसके बीच में वो गया। प्रजापति दक्ष को भी ललकारते हुए, सबसे युद्ध करते हुए प्रजापति दक्ष के सर को काट दिया और काट करके उस सर को हवन कुंड में डाल दिया। उसको हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मची हुए सारे देवतागण अपनी अपनी जगह को छोड़ करके भागते जा रहे हैं और वो सबको दौड़ा दौड़ा करके मारना चालू कर दिया है। कुछ देर के बाद भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ जब आए और आकर के देखे कि माता सती आत्महत्या कर ली, कूद गई, हवन कुंड में जल गई है, तो माता जी को सबसे पहले वो बाहर निकाले भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने बाहर निकाल करके सोचने का प्रयास किया कि क्या किया जाए। अरे प्रभु क्या हो गया ये? अरे सती तुमने ये क्या कर दिया? तुम तो मेरे प्राणों से बढ़कर के प्यारी थी, लेकिन तूने ये क्या कर दिया? अरे छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा तुझे मिल गई। अरे ये तूने अच्छा नहीं किया। और जले शरीर को लेकर के भोलेनाथ फूट फूट करके रोने लगे। फूट फूट करके रो रहे हैं कि ये तूने क्या कर दिया। पति और पत्नी का प्रेम बहुत ही अच्छा होता है, परंतु मिला करके पूरे परिवार में लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। जिसके परिवार में ये सब कमियां आ जाती हैं, उस परिवार में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। घर परिवार में प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा रहना चाहिए। भोलेनाथ जी माता जी के शरीर को लेकर के फूट फूट करके रोने लगे और फूट फूट करके रो करके कहने लगे कि सती तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये अच्छा नहीं किया।
अरे थोड़ी सी बात मैंने कहा और तू यहाँ पर आई, लेकिन मैं जानता था कि तू एक पतिव्रता नारी है, अपने पति के निंदा को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मुझे पता था और आज तूने वही कर लिया। जीवन में यदि आपके पति की निंदा कोई करे तो वहाँ पे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखिए और वहाँ पर जरूर बोलने का प्रयास कीजिए कि आप गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जीवन में पति से बढ़कर के देवता नहीं होता है, कोई भी देवता नहीं होता, इसलिए पति के चरणों की सेवा मन क्रम से करना चाहिए। वो किसी की पूजा ना करे लेकिन पति का पूजा करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी के प्रति सबसे अधिक प्रेम रखे। बंधुओं, पत्नी का काम है पति को पतित होने से बचाना और पति का काम है पत्नी को पतित होने से बचाना, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अपने पूरे जिंदगी में कभी एक कमी नहीं हो। बंधुओं, माता सती के शरीर को लेकर के भोलेनाथ रोना चालू कर दिए। प्रजापति दक्ष की धर्मपत्नी आई माता प्रसूति, और प्रसूति आकर के बोली कि प्रजापति दक्ष जी का इनका जो सर कट गया है इनको जोड़ दीजिए, ये यज्ञ होना बहुत जरूरी है क्योंकि विश्व कल्याण हेतु यह यज्ञ हो रहा है। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ तो दयालु, भोलेनाथ ने कहा जाते हैं। भोलेनाथ ने देखा कि आधा शरीर पड़ा हुआ है, उन्होंने क्या किया, अपने त्रिशूल को भेजा, वो गया और जा करके काट करके बकरे का सर लेकर के आया। माता प्रसूति ने कहा कि बकरे का सर आप क्यों लगा रहे हैं? भोलेनाथ आप पुनः उसी तरह इनको बना दीजिए। बोले ये नहीं बन सकते हैं क्योंकि इनको श्राप मिला हुआ है कि आप अजमुख हो जाए। अजमुख यानी बकरे का मुख लग जाए, क्योंकि मैं ये बहुत कर रहे थे, अपने घमंड से इतने फूलते थे जो कहना ही नहीं है, इसलिए इनकी ये दशा हो रही है। इसलिए मैं कहना शब्द बड़ा खराब है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, ये कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, जो भी है ठाकुर जी का है। आप उत्तर प्रदेश के किसी एरिया में जाइए और जा करके बोलिएगा कि किसी को पूछिए कि भैया ये आपका घर है, बोलेंगे नहीं ये ठाकुर जी का घर है, ये ठाकुर जी का घर है। परम आदरणीय संत समाज, तो भोलेनाथ ने पूरे सर्वांग शरीर को यानी कि अजमुख लगा दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद फिर उन्होंने श्लोक किया। भोलेनाथ का बड़े प्रेम से उन्होंने श्लोक किया। प्रिय संत समाज, जब तक मैं की भावना रहेगी तब तक बहुत खराबी आएगी आपके अंदर, क्योंकि मेरा
मैया है मेरी जो पवाली है, मैया है सबसे निहारी, जब मैया है मेरी शेरवानी, बात इनकी बड़ी निराली है, मैया है मेरी शेरवानी, बात इनकी बड़ी निराली, मैया है सबसे निहारी, जब
मैया है। एक बार जो बाकी वो सारे लोग झूम करके आनंद लीजिए, एक साथ नाचते हुए मैया है मैया है मैया है सबसे
खुशी मिलती है तेरे दरबार में मैया, खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, हर एक जुबान तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से, मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, करनी की पूरी है माता मेरी सच्ची है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, मुश्किल में हो बच्चे तो माँ ही काम आती है, रक्षा करती है भक्त अपने की, बात सच्ची करती उनके सपनों की, सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, मन की मुरादों को वो पाता हुआ जाता है, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, कर दे भला चंगा मेरी माँ अपने दुलारों को, पाप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया माँ के धूने से, फिर तू माँ ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है, फिर तू माँ ऐसी
कभी क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, 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 तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। अविनाशी सुन कैलाशी सुन गौरी के भोले पिया। हाँ इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। सुन डमरू की धुन झूम उठे हर मन, एक बार ये डमरू बजा दे। गंगाधर ईश्वर भोले शंकर हर मन में भक्ति जगा दे। त्रिनेत्रधारी तू है, तू नीलकंठ कहलाए। पहने सर्प की माला और अंग बभूति लगाए। पी के भंग प्याले दशरथ अजर बिहारी कहलंकेश कैसा के बल खालस बल खीसा। कहलंकेश कवन के केसा के बल गा गई बंसीसा। ही भो श्रवण सुने नहीं मोहि, देखो अति संकट कोई। भो श्रवण सुने नहीं मोहि, देखो अति संकट कोई। मारे मित्र कहीं अपराधा, कौशल गई बाण गई बाधा। मारे निस जर कहीं अपराधा, कौशल गई बाधा।
कंच हरेशा पारत सृजन हरत रस शेषा हर जगुदय दाता तुम जगन सिखावन गाता हर जगुद देह सुत्राता तुमते सतन सिखावन दाता हर को कंड गगन तय भंजा तय समेत बदल मत गंजा हर को कंड कठिन जय बंजा तय समेत बदल मद गंजा हर को सनत रागर वाले बात सकल दिल दराले भरत संत श्रावर वाले बात सकल दिल तबर साले जाके बल बले सते चिता करा कर गारे जाके बल बले सते चिता चरा कर गारे आप गोद में जा करे हरियाणा बिनारे आस गोद में जा करे हरियाणा प्रिय नारी मंगल भाने मंगल हारे प्रभु सुदशरथ विदुर बिहारी मंगल भवने मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी जानो मैं तुम्हारे भवता